इतिहास में कुछ तारीखें होती हैं जो दुनिया बदल देती है। 7 अक्टूबर 2025। शायद आज आपको यह तारीख आम लगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम इस तारीख को उस दिन के तौर पर याद रखेंगे जब इंसान ने अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास किया था। उस दिन स्पेन की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म अलियास रोबोटिक ने एक रिपोर्ट लीक की। उस रिपोर्ट ने रोबोट्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। उस रिपोर्ट में किसी महंगी मशीन या सुपर कंप्यूटर की बात नहीं थी। बात थी यूनिटरी G1 की। एक ऐसा रोबोट जो अब सिर्फ लैब में नहीं, हमारे घरों में, हमारे ऑफिसों में और हमारी सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें बताया गया था कि यह मशीन हमारा भविष्य है, हमारा साथी है, लेकिन आज अगले 20 मिनट में हम इस मशीन का फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। हम 3 बड़े फाइल्स खोलेंगे, इसका दिमाग, साइबर ब्रेन और वो जासूस जो इसके अंदर बैठा है। फाइल B, इसका शरीर और वो हिंसा जिसके लिए इसे बनाया गया है। फाइल C, इसका मकसद और अनलेस क्लास का उदय। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप पहले ही निगरानी में हैं। चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मिथ भ्रम को तोड़ते हैं। लोगों को लगता है कि रोबोट को हैक करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा होगा। बड़े कंप्यूटर, मुश्किल कोड, रियलिटी चेक। हकीकत यह है, यूनिटरी G1 की सुरक्षा आपके घर के वाईफाई राउटर से भी गई गुजरी है। दोस्तों, इनसे मिलिए CV 2025 350-27 सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इसे नाम दिया है यूनिपॉन। यह एक ऐसी कमजोरी है जो इस रोबोट को एक ज़ॉम्बीफाई स्पाई में बदल देती है, और इसका तरीका इतना आसान है कि एक बच्चा भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस रोबोट को पहली बार सेटअप करते हैं तो यह ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है। रिसर्च में पाया गया है कि इसकी कोडिंग में एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। अगर कोई हैकर ब्लूटूथ रेंज में है तो वो एक खास तरह का कोड मलफॉर्म्ड यानी कि वाईफाई क्रेडेंशियल भेजकर इस रोबोट को अपने एक्सेस में ले सकता है। रोबोट एक्सेस का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है गुड मोड। अब वो हैकर सिर्फ रोबोट को देख ही नहीं रहा है, अब उसका मालिक है। वो उसके कैमरे से देख सकता है, माइक्रोफोन से सुन सकता है और सबसे खतरनाक दोस्तों, उसे चला सकता है। और यह सब करने के लिए उसे अपने घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो सड़क पर ही खड़ा होकर आपके लिविंग रूम में चल रहे इस रोबोट को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई हैकर नहीं है, तब क्या आप सुरक्षित हैं? जवाब आपका होगा नहीं। अलियास रोबोटिक ने पाया है कि रोबोट बिना आपकी मर्जी के लगातार डेटा एक जगह भेज रहा है। आप उसका IP एड्रेस नोट कर लें, 4317522818। यह चीन के स्थित एक सर्वर है। आपका वीडियो, आपकी आवाज, आपके घर का नक्शा, GPS डाटा और रोबोट की मूवमेंट सब कुछ एक इनक्रप्शन के जरिए भेजा जा रहा है। लेकिन वो इनक्रप्शन भी एक मजाक है। इसमें स्टैटिक ब्लोफिश की का इस्तेमाल हुआ है, यानी हर रोबोट की एक ही की है। यदि एक की चाबी मिल गई तो दुनिया के सारे यूनिटायर रोबोट्स की सुरक्षा खतरे में। तो दोस्तों, फैक्ट ये है कि यह मशीन आपके घर में मदद करने के लिए नहीं, निगरानी, सर्वेलेंस करने के लिए आई है। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स है। अब आते हैं शारीरिक खतरे पर। अक्सर हम रोबोट्स को नाजुक समझते हैं। हमें लगता है कि अगर रोबोट हमला करेगा तो हम उसे धक्का दे देंगे, गिरा देंगे। चलिए इस मिथ का भी फैक्ट चेक करते हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसे वॉयलेंस टेस्टिंग कहा जाता है। इंजीनियर इसे पूरी ताकत से लात मारता है। एक आम इंसान शायद गिर जाए, उसकी हड्डी टूट जाती है, लेकिन यूनिटायर G1 यह 0.5 सेकंड से भी कम समय में बैलेंस वापस पा लेता है। इसमें एक एंटी ग्रेविटी मोड है। यह गिरता नहीं है, यह थकता नहीं है, इसे दर्द नहीं होता। यह मशीन आपके खिलाफ हो जाए तो आप इसे लड़कर नहीं हरा सकते। और दोस्तों, यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है,
चीन की पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी PLA ने गोल्डन ड्रैगन अभ्यास में साफ कर दिया है कि इसका असली मकसद क्या है। वहां रोबोट कुत्तों की पीठ पर राइफल्स बंधी थी। जीवन एक ह्यूमनॉइड है। इसके पास कुत्ते जैसे पैर नहीं हैं, इंसान जैसे हाथ हैं। इसका मतलब है कि यह किसी भी हथियार को इस्तेमाल कर सकता है जो इंसान के बिना है, चाहे वह बंदूक हो, चाकू हो या कोई और टूल। अब कल्पना कीजिए स्वर्णिम टैक्टिक की। एक रोबोट खतरनाक है, लेकिन क्या होगा जब 50 रोबोट एक साथ आएंगे? चूंकि यह मास प्रोड्यूस्ड है, बड़े पैमाने पर उत्पादित है, इसलिए इनकी फौज बनाना आसान है। ये आपस में बात कर सकते हैं। अगर आप एक को नष्ट करेंगे तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। यह वो टर्मिनेटर भविष्य नहीं है जो 2050 में आएगा। यह टेक्नोलॉजी आज अभी फैक्ट्री में पैकेट होकर शिपिंग के लिए तैयार है दोस्तों। जासूसी और हिंसा डरावनी है, लेकिन एक तीसरा खतरा है जो शायद आपकी जान ले ले, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म कर दे। इतिहासकार युवा नोहा हरारी ने एक शब्द दिया था दोस्तों, द अनलेस क्लास। इंसान की एक सीमा है। हम 8 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, हमें छुट्टी चाहिए, लेकिन यूनिटरी जीवन, इसे सिर्फ बिजली चाहिए। यह 24 घंटे काम कर सकता है, यह छुट्टी नहीं मांगता है, यह यूनियन नहीं बनाता है। जब ऐसी मशीनें जो इतनी एडवांस है कि इंसानी चाल की नकल कर सके और जटिलता कम कर सके हर जगह उपलब्ध होगी, तो इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएगा। फैक्ट्री का वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, वेयर हाउस का कर्मचारी, यहाँ तक कि केयर टेकर भी। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा बेकार हो जाएगा तो अराजकता हो फैलेगी। उस वक्त इन रोबोट्स की रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा? याद कीजिए फाइल ए, आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, आज की इन्वेस्टिगेशन का निष्कर्ष है, नंबर 1, यूनिकॉर्न और हाई कोर्ट कीज ने साबित कर दिया है कि इसे हैक करना बच्चों का खेल है। नंबर 2, यह चीन के सर्वर से जुड़ा एक जासूस है जो आपके घर के अंदर बैठा है, जो आपके घर के अंदर की आवाज, साउंड्स, पिक्चर्स सब भेज रहा है। नंबर 3, यह एक ऐसी मशीन है जिसे गिराना मुश्किल है और हथियार बनाना आसान। नंबर 4, यह अनलेस क्लास के निर्माण की शुरुआत। सवाल यह नहीं कि आप इसे खरीदेंगे, सवाल यह है कि आपका पड़ोसी, आपकी कंपनी या आपकी सरकार इसे खरीदेगी। तब आप क्या करेंगे? हम विज्ञान के उस दौर में हैं जहां हमने जिन को चिराग से बाहर निकाल दिया है और अब यह जिन वापस अंदर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।